तीसरा अध्याय, पहली आयत। और वह आराधनालय में फिर गया। ये सब्त का दिन था और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उसने क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और हाथ अच्छा हो गया। जब फरीसियों ने आराधनालय में यीशु को एक रोगी के पास देखा तो वे तुरंत सचेत हो गए कि वह सब्त के दिन उसका रोग निवारण करके उनके अनुसार व्यवस्था का उल्लंघन करेगा। व्यवस्था के अनुसार कुछ भी करके जीवन बचाया जा सकता था, परंतु रोग का उपचार करना वर्जित था। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्तबंध बांधा जा सकता था, परंतु उसके उपचार के लिए पट्टी नहीं बांधी जा सकती थी। चोट को साफ करना भी उपचार माना जाता था, इसलिए वर्जित था। इसलिए सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करना आवश्यक था, अर्थात जब तक सब्त का दिन समाप्त न हो जाए। केवल जीवन रक्षा उपचार नहीं। यीशु के शिष्यों से अधिक वे यीशु के उदार स्वभाव से परिचित थे कि वो उस व्यक्ति में रुचि रखेगा, क्योंकि यीशु किसी भी व्यक्ति के दोषों को अनदेखा नहीं कर सकता था। वह अवश्य ही उसकी सहायता करेगा। यीशु तुरंत उस रोगी के पास आया और उनकी मनसा को जानते हुए बोला, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना? वे जानते थे कि उत्तर है भला करना, इसलिए वे शांत रहे। हमारी धारणा यह है कि यीशु गरीबों की नहीं सुनता है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं बहुत बड़ी होती हैं। वह तो अच्छे लोगों, संपन्न एवं समृद्ध लोगों के साथ रहना चाहता है, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि वह उस मनुष्य में महानतम रुचि रखता है जिसकी आवश्यकता हो। यीशु का यह प्रश्न था कि सब्त के दिन भलाई करना विधि के अनुरूप है या बुराई करना। यहां वे फंस गए, इसलिए शांत रहे, क्योंकि यदि रोगी की सहायता नहीं की गई होती तो वह बुराई करना होता। चंगा करना व्यवस्था संगत है या हत्या करना? इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही हत्या करना नहीं है। अतः वह पुनः शांत रहे। यीशु को उनके मन की कठोरता पर क्रोध आ गया, क्योंकि वे परमेश्वर के सामर्थ को उस व्यक्ति के जीवन में अनुभव गम्य नहीं होने देना चाहते थे। परमेश्वर का यह कार्य उनकी प्रथाओं का विरोध और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं का विरोध था। लोग कहते हैं आज परमेश्वर के चमत्कारों का अंत हो रहा है, वे प्रेरितों के साथ समाप्त हो गए हैं। ऐसे लोग परमेश्वर और उसके रोग मुक्ति की सामर्थ को प्रवाहित होने से रोकते हैं, क्योंकि मनुष्य की आध्यात्मिक प्रज्ञा की व्यवस्था में अनुकूल नहीं उतरते और वे आत्मा के कार्य करने के मार्ग को बाधित करते हैं। रीति रिवाज परमेश्वर के कार्यों को मनुष्य पर प्रकट नहीं होने देते। मनुष्य की इस रूढ़िवादिता से यीशु क्रोधित होता है। यीशु के जीवन में क्रोध एक असामान्य स्वभाव था, जिसका कारक मनुष्य की अंधी धार्मिक उग्रता थी। वह मनुष्य के धर्मांध से सर्वदा अप्रसन्न था तथा उसने मंदिर से भी व्यापारियों को क्रुद्ध होकर कोड़े मारकर निकाला था। जब परमेश्वर एक जीवनदायक संबंध द्वारा मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करना चाहता है, तो मनुष्य अपने धार्मिक तंत्र की दीवार बीच में खड़ी कर देता है। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ा। यीशु जानता था कि उस व्यक्ति के लिए यह एक असंभव कार्य है। वह जानता था, इसलिए उस रोगी के पास दो चुनाव थे। एक तो यह कि वह यीशु के कहने पर हाथ उठाने से इनकार कर दे और अपना तर्क प्रस्तुत करे एवं जीवन के समस्त असफल अनुभवों के आधार पर कहे कि अनेकों प्रयासों के पश्चात वह आज तक असफल रहा है। दूसरा यह कि विश्वास करके आज्ञा पालन करे। जैसे ही उसने हाथ उठाया, वह स्वस्थ हो गया। यह मूल सिद्धांत है कि मसीह की आज्ञा का पालन करते ही वह समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। परमेश्वर अनेक बार हमसे असंभव प्रयास करने के लिए कहता है,
जब वह मनुष्य के जीवन के उस कलंकित क्षेत्र को देखता है जो मनुष्य के जीवन को नाश कर रहा है, और वे वास्तविक विजय से दूर हैं, जैसे स्वभाव, क्रोध, शारीरिक दुर्बलता, विफलता का क्षेत्र, तो इन्हीं विषयों में परमेश्वर हमारे जीवन को संबोधित करना चाहता है। यीशु रोगी के स्वस्थ हाथ में रुचि नहीं रखता था। वह उस हाथ की कार्य क्षमता जानने का इच्छुक नहीं था। वो उस व्यक्ति के रोगी हाथ के बारे में चिंतित था। इसी प्रकार वह मनुष्य की सामर्थ्य की अपेक्षा उसकी दुर्बलताओं के प्रति चिंतित रहता है और उन्हीं को संबोधित करके कहना चाहता है कि वे रोग मुक्त हों। न वह कोई बहाना देखता है और न ही वह मनुष्य के तर्क की प्रतीक्षा करता है। वह मनुष्य को संपूर्ण बनाना चाहता है, इसलिए वह आपसे कुछ कहता है, बस उसकी आज्ञा का पालन आप कीजिए। यह कठिन अवश्य है, परंतु इच्छा रखिए और यही करें। परमेश्वर इस कार्य में आपको आवश्यक सामर्थ प्रदान करेगा। मनुष्य की इच्छा हो तो परमेश्वर उसे आज्ञा पालन की क्षमता एवं योग्यता प्रदान करता है। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त बंधनों से स्वतंत्र हो। वह चाहता है कि सब विश्वासी आत्मा से पूर्ण हो और नए जीवन में रहें। यदि कोई ऐसा करे तो वह उसे क्षमता प्रदान करता है। 6 आयत, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। उन्हें विरोध करने का विषय मिल गया था। ध्यान दीजिए कि धर्मी होने का घमंड मनुष्य को कैसा अंधा बना देता है। परमेश्वर कार्य करना चाहता है और वे उसे नष्ट करना चाहते हैं। वे परमेश्वर के कार्य को अपने धर्म तंत्र के बाहर देखना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे सेमिनारी से शिक्षा ग्रहण कर कर आए हैं। वे ज्ञानी हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। वे परमेश्वर के उस प्रत्येक कार्य को जो परमेश्वर करना चाहता है उसे जानते हैं और अपने तंत्र से बांधना चाहते हैं। यदि परमेश्वर उनके तंत्र के बाहर कार्य करे तो वे उसे अवैध प्रमाणित कर नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके विचारों में उनसे उत्तम व्यवस्थापक और कोई नहीं। 7वीं आयत में, और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा न सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। जन समूह उस पर गिर रहा था, क्योंकि उनमें अनेक अस्वस्थ एवं रोगी भी थे जो चंगाई की कामना करते थे और चाहते थे कि कुछ नहीं तो उसका स्पर्श ही हो जाए। इसलिए यीशु के लिए वहां चलना ही कठिन हो गया था। इसलिए वह नाव में बैठकर उनसे कुछ दूर हो गया। 11वीं आयत, और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। अशुद्ध आत्माएं उसका भेद प्रकट करना चाहती थी कि उसके काम में बाधा पहुंचे, परंतु वह उन्हें झिड़क कर कहता था, मुझे प्रकट न करना। 13वीं आयत से आगे, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा। यीशु ने शिष्यों के चयन के पश्चात उनको अपने मन पसंद उपनाम दिए। 18वीं आयत से आगे, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुलमई और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। और वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। लोग उसे देखने, छूने और सुनने के ऐसे अभिलाषी थे कि असंख्य व्यक्तियों का जनसमूह वहां एकत्र हो गया। 21वीं आयत, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है।
उसके निकट संबंधियों ने अनुमान लगाया कि भीड़ के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, क्योंकि उसके भोजन करने का भी समय नहीं था। कहने का अर्थ यह है कि उसने अपना सारा समय मनुष्य की सेवा में लगाया था। चित्त ठिकाने नहीं का अर्थ है कि जिसमें मनुष्य स्वयं से ही बातें करता है। उन्होंने सोचा कि संभवतः तनाव के कारण ऐसा हुआ था, क्योंकि असंख्य लोग उसे घेरे हुए थे। 22वीं आयत में आगे, और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसमें शैतान है, और यह भी कि वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा। और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है। उसका तो अंत हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। वे परमेश्वर के कार्यों को शैतान के कार्य कह रहे थे। यह कहना पाप नहीं था, परंतु इस कथन का अर्थ था कि यीशु का इनकार करना एक पाप था। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अक्षम्य पाप यह है कि मनुष्य ज्योति में न चले, कि मनुष्य पापों की क्षमा न स्वीकार करे। पापों की एक ही क्षमा है, परमेश्वर के पुत्र का रक्त, जिसे अस्वीकार करना क्षमा रहित पाप है। इस प्रावधान के अतिरिक्त संसार में कोई प्रावधान नहीं, और नहीं आने वाले संसार में उद्धार का। यही एकमात्र परमेश्वर का प्रावधान है, यही एक मार्ग है। इसका तिरस्कार अक्षम्य पाप है। जब कोई व्यक्ति निरंतर यीशु का इनकार करता है और उसके सामने यह प्रमाण है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो उसके लिए मसीह यीशु में जीवन के चमत्कारों और सामर्थ्य की व्याख्या की आवश्यकता होती है। परंतु मनुष्य उसकी व्याख्या को कुछ और रूप देता है, जैसे सम्मोहन इत्यादि। यह एक तथ्य है जिसके द्वारा यह अप्रमाणित किया जाता है कि मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इसका कारण है कि मनुष्य ने अपना मन और अपनी अवस्था को मसीह के विरोध में कर लिया है। यह पाप है। फरीसी भी यही कह रहे थे। वे उसे शैतान की शक्ति कहकर परमेश्वर की उपस्थिति का इनकार कर रहे थे। यीशु उनके सामने उपस्थित था, परंतु वे उसे अस्वीकार कर रहे थे और विचार कर रहे थे, हम उसमें विश्वास नहीं करेंगे, ये अक्षम्य पाप है। और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। यीशु की माता, उसके भाई याकूब, यहूदा और शिमोन यह सोच करके उसके दिमाग पर असर हो गया है, उसे लेने आए, परंतु जन समूह के कारण भीतर प्रवेश न कर पाए, इसलिए उन्होंने अंदर संदेश भेजा। और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। और उसने उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई यह हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। यीशु के कहने का अर्थ था कि परमेश्वर के परिवार का संबंध मानवीय परिवार से अधिक घनिष्ठ होता है। जब हम मसीह में होते हैं तो हमें यह मनोहर एवं घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। यह संबंध अफ्रीका के एक देश न्यू गुनिया के उस नरभक्षी मानव से भी हो सकता है जो आज आपका अपने भाई बहन से नहीं है, क्योंकि अब वह व्यक्ति मसीह में है।
जब मैं न्यू गुनिया में था तो मेरे पास उनका मुखिया आया। उसके हाथ में भाले थे। अनुवादक के माध्यम से वो बोला, मैं इनसे मनुष्यों की हत्या करता था, परंतु अब उन्होंने मुझे ये लाकर दी है। उसने बाइबल दिखाकर मुझे दिखाई, इसलिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं ये शस्त्र आपको देना चाहता हूं। उस मुखिया और मेरे मध्य तुरंत एक संबंध स्थापित हो गया। हम भाषा द्वारा तो संपर्क स्थापित नहीं कर पाए, परंतु हमने एक आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को मसीह यीशु के प्रेम में गले लगाया और मुझे उस मनुष्य से मुझ तक परमेश्वर के प्रेम के प्रवाह का आभास हुआ। जब जब मैं ये सोचता हूं कि ये मनुष्य कुछ वर्ष पूर्व नरभक्षी था और आज मसीह में मेरा भाई है, तो ये मेरे लिए एक महान आत्मिक अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में नरभक्षी था, मैं उसके साथ आत्मा में बंध गया हूं। उसके जीवन में यह परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य है। हमारे दोनों भिन्न भिन्न एवं पृथक सांस्कृतिक संसार है। मैंने ऐसे आत्मिक संपर्क एवं बंधन का कभी आभास नहीं किया था। अब वह मसीह में मेरा भाई है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह ने उसके जीवन में कार्य किया है। ऐसा संबंध एक अभूतपूर्व अनुभव होता है। यीशु यही कह रहा था कि जो भी मेरे पिता की इच्छा की पूर्ति करता है, वही मेरी माता, मेरी बहन, मेरा भाई है। हम परमेश्वर का परिवार है। हम यीशु के द्वारा एक संबंध में बांधे गए हैं। हम सब उसके साथ एक हैं और मसीह की देह हैं। इस मनोहर बंधन को पहचानने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम परमेश्वर के परिवारों में उसके प्रेम के द्वारा एक साथ बांधे गए हैं। यदि यीशु का दृष्टिकोण अपनी माता मरियम के प्रति ऐसा था, तो मरियम से पक्ष प्राप्त करना संकटमय है। कई लोग कहते हैं, पवित्र माता मरियम, हम पापियों पर दया कर। जरा रुकिए, यीशु ने यहां कहा, मेरी माता कौन है? क्यों न हम सीधे ही स्रोत तक पहुंचे। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि अपनी याचनाएं अर्पित करें, क्योंकि यीशु ने द्वार खोल दिया है। परमेश्वर के निकट सीधे आने में कैसी गरिमा है। प्रभु आपके साथ हो और अपने प्रेम में आपकी रक्षा करे। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमारे मन और हृदय को परमेश्वर के सत्य में स्फूर्तिमान करे। हम परमेश्वर के परिवार में उस परिपूर्णता में सर्वांगीण वृद्धिमान हो जिसे वह चाहता है कि हम मसीह यीशु में होकर अनुभव करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको स्थिर रखे। वह आपको मसीह यीशु के उस कार्य के विस्तार में प्रयोग करे जो उसने आप में किया है।